प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सन्नी भट्ट आपका नित्यम क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे रसायन। तो रसायन के बारे में थोड़ा बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, रसायन के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि रसायन है क्या। तो बेसिकली हम जो टारगेट करेंगे आज का 9, 10, 11, 12 सभी के लिए ये क्लास जो है वैल्यूएबल रहेगी। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं डेफिनेशन की, रसायन होगा क्या। तो रसायन क्या है? साइंस की एक ब्रांच है, यानी विज्ञान की एक शाखा है। अगर इसको डिफाइन करें तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के निर्माण, उसके संगठन, विभिन्न गुणधर्म, उपयोग, हानि आदि का अध्ययन किया जाता है, रसायन कहलाती है। क्या बोला मैंने? किसी भी पदार्थ के निर्माण, संगठन, विभिन्न गुणधर्म, विभिन्न गुणधर्म जैसे भौतिक गुण या रासायनिक गुण, तथा उपयोग आदि का अध्ययन किया जाता है, रसायन कहलाती है। बस बेसिकली चार ही शब्द काम के हैं। पहला क्या कि निर्माण, दूसरा संगठन, तीसरा गुणधर्म, चौथा उपयोग। यानी अगर मैं केमिस्ट्री के टर्म में चौक की बात करूं तो जो साइंस की वो स्ट्रीम जो ये बता दे कि ये चौक बनी कैसे, सबसे पहला मतलब निर्माण के साथ, फिर उसके बाद किस किस से मिलकर के बनी यानी संगठन का निर्माण, उसके बाद क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होंगी, क्या क्या इसके गुण होंगे और इसको मैं कैसे यूज में ला सकूंगा। तो जो ये सब बातें बता देगा वही सब्जेक्ट कहलाएगा हमारा रसायन। तो अगर बात करूं मैं 9th की, तो 9th में केवल एक ही बुक है हमारे पास साइंस की, 9th और 10th की साइंस की। उसमें 3 अलग अलग शाखाएं हैं साइंस की। कौन कौन सी? जिनमें से एक है रसायन, दूसरी है भौतिक और तीसरी है जीव। और बात करूं 11th की, तो 11th और 12th में अलग से सब्जेक्ट हो जाएगा आपका ये रसायन। तो अगर मैं यहाँ पे रसायन की ब्रांच की बात कर लूं या रसायन की शाखाओं की बात कर लूं, रसायन की शाखाएं, तो 11th और 12th में यहां पे हमारे पास बुक तो 2 होंगी, जिनमें से पहली बुक को कहेंगे हम फर्स्ट बुक या भाग 1 और दूसरी होगी बेटा भाग 2 या सेकंड बुक। अगर भाग 1 की बात करें तो इसमें 2 पार्ट होंगे हमारे। कौन कौन से? पहला होगा हमारा भौतिक रसायन और दूसरा होगा अकार्बनिक रसायन। और भाग 2 की बात करें तो इसमें केवल और केवल एक ही पार्ट होगा और जिसका नाम होगा कार्बनिक रसायन। यानी हम 11th के नजरिए से देखें या 12th के नजरिए से देखें तो बुक 2 होंगी, लेकिन ओवरऑल हमें 3 पार्ट पढ़ने होंगे, जिनमें से पहला होगा भौतिक रसायन, दूसरा होगा अकार्बनिक रसायन और तीसरा होगा कार्बनिक रसायन। अगर मैं बात करूं यूपी बोर्ड की, तो यूपी बोर्ड में आपका जो एग्जाम होगा या जो पेपर होगा वो 70 मार्क्स का होगा और 30 मार्क्स का आपका क्या होगा? प्रैक्टिकल होगा। तो लगभग थोड़ा सा आपको सिलेबस की रूपरेखा समझ आ गई होगी, आपने अपना माइंड सेट कर लिया होगा कि हमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। तो फिलहाल आज जो मैं चर्चा करूंगा बेसिकली उस कॉन्सेप्ट पर करूंगा जो कि प्रत्येक स्टूडेंट को रसायन पढ़ने से पहले जानकारी होनी चाहिए। यानी जैसे अगर हम बचपन की बात करें तो बचपन में क्या, जैसे मैथमेटिक्स पढ़ने जाते थे तो टीचर हमें रटाता था एक किस्म से, कैसे कि भाई 1 ऐसा होगा, अगर कहीं पर ऐसा होगा तो 2 दिखाई बोलेंगे उसको, अगर ऐसा दिखाई देगा उसको 3 बोल लेंगे, या इंग्लिश की बात कर ले हम अल्फाबेट की, तो इस तरह से। तो थोड़ा सा यानी कि अगर हमें ये चीज पता होगी तो ये हम मैथमेटिक्स में आगे बढ़ पाएंगे, अगर हमें ये चीज पता होगी तो ये हम इंग्लिश में आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसे रसायन के कुछ छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट हैं जो हमें पता होने चाहिए, तभी हम रसायन को पढ़ पाएंगे या रसायन को समझ पाएंगे। तो समझे? आपको सबसे पहले परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक के जितने भी तत्व हैं वो याद होने चाहिए। याद होने की अलग अलग ट्रिक है, थोड़ी सी मैं भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे याद कर सकेंगे। तो मैं एक टेबल बना रहा आपके सामने, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इधर परमाणु क्रमांक,
एटॉमिक नंबर, तत्व, एलिमेंट, संकेत या प्रतीक, सिंबल, इन तीन को समझे पहले। एटॉमिक नंबर जैसे हम 1 की बात करें तो 1 पर कौन होगा भाई? हाइड्रोजन, यानी परमाणु क्रमांक 1 किसका है भाई? हाइड्रोजन का है, H, जिसका सिंबल क्या है? H। इसके बाद एटॉमिक नंबर 2 की हम बात करें तो ये है भाई हीलियम, जिसका सिंबल होगा बेटा He। ध्यान रखेंगे जो मैं ब्लॉक लेटर में लिख रहा हूं ब्लॉक होगा, और जो मैं स्मॉल लेटर में लिख रहा हूं वो स्मॉल होगा। तो परमाणु क्रमांक 2 पर हीलियम, He। नंबर 3 यानी परमाणु क्रमांक 3 पर होगा लिथियम, सिंबल होगा बेटा इसका Li। एटॉमिक नंबर 4 पर होगा बेरिलियम, सिंबल होगा इसका Be। 5 पर होगा बोरॉन, सिंबल होगा B। 6 पर होगा कार्बन, सिंबल होगा C। 7 पर होगा नाइट्रोजन, सिंबल होगा N। 8 पर होगा ऑक्सीजन, सिंबल होगा O। 8 दोबारा से लिख दे रहा भाई मैं थोड़ा सा ताकि एडजस्ट हो सके। तो एटॉमिक नंबर 7 पर होगा नाइट्रोजन, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। इसके बाद एटॉमिक नंबर 8 पर होगा ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन सिंबल होगा इसका बेटा O। इसके बाद 9 पर होगा भाई फ्लोरीन, रिप्रेजेंट करेंगे इसको F से, और 10 पर होगा नियोन, सिंबल होगा इसका Ne। तो मैंने 10 तक ही लिखे फिलहाल, ये आपको 20 तक याद होनी चाहिए, 10 अगले और भी लिखूंगा बाद में। तो थोड़ा सा इनको आप याद रखेंगे। याद कैसे रखेंगे कि एटॉमिक नंबर पर हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1 पर हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 2 पर हीलियम है, एटॉमिक नंबर 3 लिथियम, एटॉमिक नंबर 4 किसका? बेरिलियम का, एटॉमिक नंबर 5 बोरॉन, एटॉमिक नंबर 6 कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन और 10 नियोन। अच्छा, कई बार पूछ लेंगे कोई भी जनरली कि भाई क्या करना है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 नहीं है, 2 क्यों नहीं है, 3 क्यों नहीं है, 4 क्यों नहीं है? तो अगर कोई इनसे पूछ ले कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 ही क्यों है, तो आप उसे कहोगे क्योंकि हाइड्रोजन के पास या हाइड्रोजन के परमाणु में केवल और केवल एक ही प्रोटॉन उपस्थित है, इसलिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। इसी प्रकार को इनसे कहते हैं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 क्यों है, तो हम कहेंगे कि कार्बन परमाणु के नाभिक में केवल और केवल 6 प्रोटॉन उपस्थित है, इसलिए कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। मतलब क्या? मतलब ये कि किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन उपस्थित होंगे वही उसका परमाणु क्रमांक कहलावेगा। अगर कोई हमसे कहते हैं कि नियोन का परमाणु क्रमांक 10 ही क्यों है, तो सीधी सी बात है कि जो नियोन का परमाणु है उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन उपस्थित है? 10 प्रोटॉन उपस्थित है। तो इसके बाद बात करें, देखो मैं इनको थोड़ा सा बॉक्स में बंद कर दे रहा, किस किस को भाई? हीलियम को और नियोन को। इनको ध्यान से देखिए आप, हीलियम और नियोन। अगला एक कॉलम और बना दे रहे हैं यहां पे, वैलेंसी, संयोजकता। संयोजकता मतलब संयोग करने की क्षमता, या कहते हैं अपना इच्छा एक प्रकार से, तो कह देंगे भाई वैलेंसी। तो संयोजकता होगी क्या, समझे थोड़ा सा। बेसिकली क्या है, ये जितने भी परमाणु हैं जिनको मैंने बॉक्स में बंद किया, हीलियम और नियोन, ये ऐसे हैं, यानी कि अगर हम बात करें रसायन की दुनिया के धनी, धनी मतलब इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई वास्ता नहीं, ये अपनी मस्ती में मस्त है। जैसे मान लिया, अगर बात करें एग्जाम्पल के माध्यम से कि एक व्यक्ति ऐसा है
कि किसी के पास पैसा ज्यादा है लेकिन शांति नहीं है, तो क्या है, वो परेशान है। और किसके पास दोनों चीज नहीं है, पैसा नहीं है और शांति नहीं है, तो वो भी परेशान है। लेकिन हीलियम और नियोन, बेसिकली हमारे पास 6 तत्व हैं। कौन कौन से भाई? हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जीनोन और रेडॉन। ये 6 के 6 रसायन के सबसे अमीर हैं, ये मान लें आप लोग। कोई भी एलिमेंट होगा वो इनके जैसा बनने की कोशिश करेगा, वो किसी भी तरह कोई भी रास्ता कुछ भी अपना ले, लेकिन कोशिश करेगा कि मैं इनके जैसा हो जाऊं। अब इनके जैसा होने के लिए क्या करेगा वो? यहाँ पे जो महत्व हमारे दिनचर्या में पैसे का है कि पैसे सही औकात जानी जावे, वो यहाँ पे रसायन में किससे? इलेक्ट्रॉन का महत्व है। यानी जैसे हम हीलियम की बात करें, हमने कहा कि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है। 2 क्यों है? क्योंकि हीलियम के परमाणु के नंबर में 2 प्रोटॉन है। और एक कंसेप्ट है कि किसी परमाणु के पास जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर से सुने क्या बोला मैंने? हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 इसलिए है क्योंकि हीलियम परमाणु के नाभिक में 2 प्रोटॉन उपस्थित हैं, और किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उसके पास अपने खुद के इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे लिथियम के पास अगर हमसे कोई पूछ ले कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। बेरिलियम के पास कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब क्या हुआ समझे? संयोजकता। संयोजकता मतलब हो जा रहा है कि भाई संयोग करने की अक्षमता। यहां पे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, मतलब हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन है और 1 ही इलेक्ट्रॉन है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, मतलब उसके पास 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन को हीलियम जैसा बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहां पे जितनी वो इच्छा रखेगा या जितनी उसकी अक्षमता होगी और इलेक्ट्रॉन लेने की, तो वो होगी उसकी वैलेंसी। अब यहां पे हीलियम खुश है अपने आप में, कोई आवश्यकता नहीं से ना इलेक्ट्रॉन लेता और ना इलेक्ट्रॉन देता, तो इसका मतलब यहां पे इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 0 होगी। सिमिलर देखो यहां पे लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, हीलियम के पास कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पे क्या होगा? लिथियम थोड़ा सा क्या है भाई, कंफ्यूज है अपनी लाइफ में, शांति नहीं है मन में। तो लिथियम को लगेगा कि शायद मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसलिए मैं क्या करूं, अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूं, ये इलेक्ट्रॉन दे तो हीलियम जैसा हो जाऊंगा। यानी लिथियम को कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे? 1। बेरिलियम को कितने देने पड़ेंगे भाई लिथियम जैसा होने के लिए? 2। बोरोन को कितने देने पड़ेंगे? 3। कार्बन को कितने देने पड़ेंगे? 4। नाइट्रोजन को कितने देने पड़ेंगे? 5। लेकिन 5 नहीं, रीजन क्या है देखो ध्यान से। नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी 5? क्योंकि यहां पे अगर हम बात करें नाइट्रोजन से हीलियम, और यहां पे इसका जो अमीर पड़ोसी है, या कह दें कि भाई इसका जो नियरेस्ट है नियोन, तो नाइट्रोजन से हीलियम तो बैठा दूर और नियोन बैठा नजदीक। मतलब नाइट्रोजन हीलियम जैसा नहीं बनने की कोशिश करेगा, नाइट्रोजन किसके जैसा बनने की कोशिश करेगा? नाइट्रोजन कोशिश करेगा नियोन जैसा बनने के लिए। अब नियोन जैसा कैसे बनेगा? देखो ध्यान से, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है 7, मतलब इसके पास 7 प्रोटॉन है, और जब 7 प्रोटॉन है मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 7 है। नियोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 में कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए नाइट्रोजन को कि नियोन जैसा बन जाए? तो 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो यानी यहां पे जो नाइट्रोजन की वैलेंसी आएगी वो कितनी आएगी भाई? 3 आएगी। सिमिलर यहां पे ऑक्सीजन को नियोन जैसा बनने के लिए कितने? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। फ्लोरीन को कितने चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिएगा। और नियोन को तो भाई इच्छा है ही नहीं किसी चीज की, नियोन की कितनी होगी? संयोजकता 0। थोड़ा समझने की कोशिश करें आप लोग, ये चीजें वो है जो दैनिक जीवन में हमारे काम आएंगी जब तक हम रसायन पढ़ेंगे। यानी रसायन को पढ़ने के लिए जो मैं आपके सामने टेबल बनाने जा रहा अभी कंप्लीट नहीं, ये आपको इसकी जानकारी होनी ही चाहिए, और ज्यादा नहीं, कम से कम परमाणु क्रमांक 20 तक, एटॉमिक नंबर 20 तक तो आपको इसकी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। अब आगे बढ़े, वैलेंसी होगी। नेक्स्ट है आयन। अभी हमने समझा कि हाइड्रोजन में हीलियम जैसा हुआ, हाइड्रोजन को हीलियम जैसा होने के लिए कितना? 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ी, तो वैलेंसी 1। लिथियम को 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ा, भाई लिथियम के पास एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के पास कम है। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, हीलियम के पास 2 थे, तो लिथियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसलिए लिथियम की वैलेंसी कितनी है? 1 है। सिमिलर हम कार्बन की बात करें, कार्बन अगर हीलियम जैसा होना चाहेगा, भाई इतनी दूर हीलियम है, इतनी दूर नियोन है, हीलियम जैसा होना चाहेगा तो भी 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, और नियोन जैसा होना चाहेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। इसलिए कार्बन की वैलेंसी कितनी भाई? 4। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 क्यों है? क्योंकि इसको नियोन जैसा होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट है आयन, तीसरा। अब जो मैंने आपको समझाया कि लेन देन से, भाई हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा था और लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो यहां पे आयन क्या होंगे? अगर कोई 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा होगा,
एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, तो जितने इलेक्ट्रॉन वो ले रहा होगा, गेन कर रहा होगा, उस पर उतने ही ऋणावेश हो जाएंगे, यानी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जो जितने इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा उस पर उतने क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज हो गए। या मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि भाई जो दान देगा वो क्या अकड़ के चलेगा, यानी उसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। जो दान लेगा, यानी हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, लेने वाले पर क्या बताया मैंने कि माइनस। आयन क्या होंगे, सिंबल लिख करके उसने कुल कितने इलेक्ट्रॉन दिए या लिए, वही क्या कहलाएंगे, आयन कहलाएंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास मैंने कोई पूछ ले माइनस एक क्यों लगाया, तो मेरा जवाब होगा क्योंकि हाइड्रोजन को हीलियम जैसा होने के लिए इतना एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए मैंने H माइनस लिखा। सिमिलर हीलियम ना ही इलेक्ट्रॉन लेता और वही ना देता, तो मतलब ना ही प्लस है ना ही माइनस है। इसके बाद बात करूं मैं लिथियम, तो लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया था, लिथियम को हीलियम जैसा होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो इसलिए क्या लिखूंगा मैं यहां पर, देने वाले पर प्लस। सिमिलर बेरिलियम पर +2, बोरोन पर +3, कार्बन, कार्बन पर चर्चा बाद में कर लें, चलो बाद में करूंगा इस पर चर्चा। इसके बाद नाइट्रोजन कितने, 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा था, किसके जैसा होने के लिए, नियोन के जैसा होने के लिए, इसलिए N-3। ऑक्सीजन कितने भाई, -2, फ्लोरीन कितना, -1, और नियोन ना इलेक्ट्रॉन देता और ना इलेक्ट्रॉन लेता। फिर से समझे एक बार, फिर से रिपीट कर दे रहा है, टेबल कैसे बनाई। हमने वहां से इस संयोजकता को समझा था कि संयोजकता कैसे निकलेगी। हालांकि संयुक्ता निकलने के अलग अलग तरीके हैं, ये केवल मैं आपको बिल्कुल सरल और साधारण तरीका बता रहा, बाकी और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या बोर विन्यास से भी समझेंगे संयुक्ता कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी मैंने 1 लिखी थी, लेकिन ये वैलेंसी कब लेगा, ये हाइड्रोजन की एक वैलेंसी तब होगी जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जिस पर जो इलेक्ट्रॉन लेगा हम ऋणावेश लगाएंगे। लिथियम की एक वैलेंसी क्यों है, लिथियम की एक वैलेंसी ये तब आई जब लिथियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, किसके जैसा होने के लिए, लिथियम जैसा होने के लिए, सॉरी हीलियम जैसा होने के लिए, तो इसलिए मैंने लिथियम पर क्या लिखा, +1 लिखा। सिमिलर नाइट्रोजन पर -3 क्यों लिखा, नाइट्रोजन पर -3 इसलिए लिखा क्योंकि नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, नियोन जैसा होने के लिए उसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इसलिए मैंने उसकी वैलेंसी 3 लिखी, और चूंकि वो इलेक्ट्रॉन लेकर के बनेगा नियोन जैसा, इसलिए उस पर क्या लिखा मैंने, -3। लगभग आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट कॉलम है हमारा नेचर या प्रकृति। तो प्रकृति यानी 3 प्रकृति मिलेंगी आपको केमिस्ट्री में एलिमेंट्स की, या तो वो मेटल्स होंगे या नॉन मेटल्स होंगे या मेटलॉइड होंगे। मेटल्स मतलब या तो वो धातु होंगे, नॉन मेटल्स मतलब अधातु होंगे, या फिर मेटलॉइड्स मतलब उपधातु होंगे। तो अब हम पहचान कैसे करेंगे कि कौन धातु है, कौन अधातु है और कौन उपधातु है, वो हमें मिलेगी कहां से, यहां से, आयन से। ध्यान से समझे कैसे, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो नॉन मेटल होगा, सीधी सी बात है। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो मेटल होगा। इसके बाद जिस पर कोई चार्ज नहीं है वो इनर्ट गैसेज होगा, और जिसके पास एक है इसमें से बोरोन, इस पर बाद में डिटेल से चर्चा करेंगे कि ये मेटलॉइड कैसे हुआ। चलो समझे, हाइड्रोजन पर क्या है, एक ऋणावेश है, तो एक ऋणावेश होने के कारण क्या होगा भाई, नॉन मेटल, नॉन मेटल मतलब अधातु होगा। हीलियम, हीलियम क्या भाई, इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस मतलब अक्रिय गैस है, इसको किसी से कोई इच्छा नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन देता और ना इलेक्ट्रॉन लेता। सिमिलर लिथियम, लिथियम के पास एक प्लस चार्ज है, एक प्लस चार्ज का मतलब क्या है भाई, धातु। अभी बताए थे हम आपसे कि जो इलेक्ट्रॉन देगा या जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो धातु होगा, और जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो अधातु है। वो मैटर नहीं करता कितने पॉजिटिव है कितने नेगेटिव है, धातु और अधातु की पहचान में। इसके बाद बेरिलियम, आप देख रहे हैं यहाँ पर +2 है, तो यहाँ पे ये क्या होगा भाई, धातु होगा, सॉरी मेटल होगा। बोरोन, बोरोन क्या होगा, उपधातु होगा। वो डिटेल से डिस्कस करेंगे कि भाई बोरोन जो है धातु ना होकर के उपधातु क्यों है, और उपधातु होंगे क्या, बाद में चर्चा करेंगे इस पर। कार्बन की बात करें, अब कार्बन मैंने आपसे बताया था कि कार्बन की वैलेंसी 4, यानी अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा, डोनेट कर देगा, तो हीलियम के जैसा हो जाएगा, यानी 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो कितनी आ जाएंगे यहाँ पे, -4 लिख सकूंगा मैं। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो किसके जैसा हो जाएगा, नियोन जैसा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। मतलब क्या है कि इसके पास दोनों रास्ते हैं, अगर ये हीलियम जैसा हो रहा तो भी, और नियोन जैसा हो रहा तो भी। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें, हमारे पास भी 2 ऑप्शन हो जाए कि भाई एक पर तो कहीं पर कुछ देने का, और एक पर वही चीज हम पे कोई फर्क ना पड़े लेने का, तो बेसिकली मैं सीधा बता दूं, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है या अधातु है। सिमिलर नाइट्रोजन, आप देख रहे हैं माइनस चार्ज है,
तो माइनस चार्ज होगा, मतलब क्या होगा, अधातु होगा। ऑक्सीजन आप देख रहे माइनस चार्ज है, तो क्या होगा, अधातु होगा। फ्लोरीन क्या होगा भाई, अधातु होगा। और नियोन क्या होगा भाई, इनर्ट गैस होगा। तो लगभग ये टेबल आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आना चाहिए। मैंने एटॉमिक नंबर 10 तक की है। अगले जो 10 एलिमेंट्स हैं, मतलब एटॉमिक नंबर 11 टू एटॉमिक नंबर 20 तक, उनमें भी ये अप्रोच काम करेगा। यानी कि सोडियम और कैल्शियम तक भी आ गए, क्या इसी अप्रोच पर आप बता सकेंगे कि किसी एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होगी, किसी एलिमेंट का आयन क्या होगा, और उस एलिमेंट की नेचर क्या होगी। लेकिन इनको आपको याद करना पड़ेगा। याद कैसे करेंगे, ट्रिक्स आपको बहुत मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा कैसे। जैसे मान लिया यहीं से सिंबल से ले लें, हाइड्रोजन, एक सेंटेंस लिख दे रहा भाई मैं हिंदी में यहां पे। जैसे मान लिया कोई दो दोस्त है और एक दोस्त ने दूसरे को बुलाया, दूसरे वाले दोस्त का नाम हैली है, तो वो कह रहा हाय हैली। अब हैली था गुस्से में, हो सके किसी ने डांट फटकार दिया हो, तो हैली कह रहा बेबक। तो उसके बाद जो हैली का फ्रेंड है वो कह रहा कि नो फादर नहीं। ये सेंटेंस आप याद कर ले तो लगभग आपको याद हो जाएंगे ये 10 एलिमेंट। क्या बोल रहा है फिर से सुने, हाय हैली, हैली का दोस्त है वो उसके पास आया और उसको बुला रहा हाय हैली। हाय, हाय मतलब हाइड्रोजन, हैली, दो आगे से वही हीलियम और लिथियम, तो 3 एलिमेंट हो गए। अब हैली था गुस्से में, हैली ने कहा हाँ बे बक, तो बे मतलब बेरिलियम, बक, दो आगे इसमें एक बी आ गया भाई यानी बोरोन, और सी आ गया यानी कार्बन। अब देखा भाई हैली के दोस्त ने देखा भाई हैली तो गुस्से में है, तो जैसे हम आम भाषा कहते हैं नहीं मेरे बाप नहीं, तो कह रहा नो फादर नहीं, कौन, हैली का दोस्त। तो एन, एन मतलब नाइट्रोजन, ओ मतलब ऑक्सीजन, एफ फादर बोल रहा है मैं जिसको, ये फ्लोरीन, और नहीं, नहीं मतलब नियोन, एन ई। तो अगर हम ये सेंटेंस एक बार पढ़ ले, हाय हैली, तो हैली कह रहा अपने दोस्त को बेबक, अब दोस्त कह रहा बाद में नो फादर नहीं। तो इस तरह से हम इनको 10 को याद कर सकेंगे और इन 10 के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन जुटा सकेंगे, इंफॉर्मेशन बता सकेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसको एक दो बार देख लें और यहां से ये समझ लो कि रसायन की जड़ यहीं से है। आपको रसायन समझने के लिए इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए। आशा करता हूं आपने क्लास एंजॉय की होगी और लगभग आपको समझ भी आया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और रेगुलर बने रहिए नित्यम क्लासेस पर। धन्यवाद।